मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, जनाब असगर अली अंसारी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हों। जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब। आज इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे और इस क्षेत्र की तस्वीर और तस्वीर को बदलने वाले आदरणीय राम खिलाड़ी सिंह यादव जी मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के जिले के महासचिव भाई कृष्ण संघार जी, हमारे नछुड़ा के पूर्व प्रधान जी जनाब कल्लू साहब, हमारे जिला पंचायत के साथी बिट्टू कश्यप जी और हमारे यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष भाई पप्पू यादव जी, हमारे साथी और इस क्षेत्र के नौजवानों की धड़कन भाई अखिलेश यादव जी, संचालन कर रहे प्रधान जी तस्लीम साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे जिले के उपाध्यक्ष कक्के भाई और सभी विशाल भी बैठे हमारे सभी सम्मानित हमारी पार्टी के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मंच पर बैठे हुए लोगों से भी ज्यादा सम्मानित गुन्नौर की महान जनता। मैं सबसे पहले तो विधायक जी को, भाई अखिलेश जी को, उनकी पूरी टीम को और गुन्नौर की इस महान जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सफल कार्यक्रम के लिए। आपने आगाज कर दिया है कि 2022 का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को आप लोग हरा रहे हैं। क्योंकि अभी आपको जो आपके नेता हैं आदरणीय राम खिलाड़ी सिंह यादव जी को सुनना है, मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर बाधा नहीं बनना चाहता और मैं तो सिर्फ आप लोगों से कहने के लिए आया हूं साथियों, इस सरकार ने जो चल रही है वो सरकार बीजेपी की सरकार ने आपके साथ में क्या किया है। जब विधायक जी यहां से विधायक थे और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी यहां से सांसद थे और 12 से 17 तक जब सरकार रही तो इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई गांव ऐसा बाकी नहीं बचा होगा जो सड़क से न जोड़ दिया गया हो और जिस गांव के अंदर काम न किया गया हो। साथियों, आज इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे बता दीजिए, अभी हमारे इस सड़क से निकले ये सारी सड़कें टूटी हुई, इनके मंत्री ऐलान करते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे। अरे तुम गड्ढा मुक्त तो सड़कें क्या करोगे, तुमने तो गड्ढा युक्त सड़कें कर दी। एक गड्ढा भरने का काम इन्होंने 5 साल के अंदर नहीं किया साथियों। और निकालते हैं जन विश्वास यात्रा। अरे जन विश्वास यात्रा नहीं है, जनता के साथ जन विश्वासघात यात्रा है। जो जनता के साथ विश्वासघात इन्होंने किया है साथियों, उसका बदला लेने का वक्त अब आ गया है। आपके ज्यादा समय नहीं है क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होना है और आप लोगों ने जो पिछले चुनाव में 17 और 19 में हमारे 2 नेताओं के साथ पूर्व लगाने का काम आप लोगों ने किया है साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि आने वाला चुनाव में अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा था कि पूर्व हटाने का काम शुरू कर दीजिए। मैं समझता हूं ये पूर्व हटाने का काम शुरू हो गया है और 22 में यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक जी को जुटा करके आप भेजने का काम करेंगे साथियों। आपने, क्योंकि क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है गुन्नौर, यहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को आपने 2 बार सांसद बना करके जब संबल से भेजा था तो ये गुन्नौर विधानसभा उसमें आती थी। आपने रिकॉर्ड वोटों से यहां से जिता करके विधायक बनाया। नेताजी को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वो भी गिनीज बुक में आज तक नाम दर्ज है उनका, कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। और यहां से आपने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को भी सांसद बनाने का काम किया और अब आपने
हमारे सांसद, हमारे नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को भी इस क्षेत्र से जिता करके, क्योंकि बुन्नौर बदायूं लोकसभा में आता है, आपने भेजने का काम किया है साथियों। तो साथियों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं, सारे लोगों ने मुझसे पहले बता भी दिया आपको, इन्होंने तो छलने का काम किया है और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जेल भेजने का फर्जी मुकदमे लगा करके जो काम किया है, वो मैं समझता हूं साथियों, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। हमारे अभी अखिलेश भाई ने कहा, और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जिला अध्यक्ष होने के नाते कहता हूं साथियों, अगर हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ भी अब इन लोगों ने कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो ईद का जवाब पत्थर से देने तो साथियों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों ने ये जो जन विश्वासघात यात्रा निकली थी, उसको तो उखाड़ करके फेंकने का काम आपने एक अभी हमारे विधायक जी ने बहुत छोटा सा कार्यक्रम आपके बीच में बनाया। ये तो शुरुआत है, अभी देखिए चुनाव तक आप लोग क्या करते हैं। उनका नाम लेने वाला और पानी देने वाला बीजेपी के लोगों का कोई क्षेत्र में रहेगा नहीं साथियों। तो साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आने वाला चुनाव वक्त आपका है और आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप यहाँ से विधायक बना करके भेजने का काम आप लोगों को करना है, क्योंकि आप जानते हो साथियों कि जिस तरह से विजय यात्रा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की है, उससे इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए हैं और देश के प्रधानमंत्री आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पर उन्होंने फोकस कर दिया है। और वो क्या करते क्या है, फीता काटने का काम कर रहे हैं। अरे एक काम बता दो, इसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और उसका उद्घाटन इन्होंने कर दिया हो, हमें एक काम बता दें। ये तो वही काम के फीते काट रहे हैं जो हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए थे साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों के किसी के बहकावे में नहीं आना। बहुत चालाक लोग हैं ये, बहुत तरीके से आपको ये बताएंगे कि ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना साथियों। इन्होंने भी हमारे किसान भाइयों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए। जब हमारे किसान भाई बैठते हैं तो उनको कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी बताते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या पाकिस्तान की, क्या हिंदुस्तान के सामने कोई औकात है क्या? उसको बार बार नाम लेकर के ये पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो नफरत की राजनीति है उसको पैदा करना चाहते हैं आपके बीच में। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमें इन बातों को देख लिया, बहुत देखा है इन लोगों को कि नफरत की राजनीति इन्होंने की है, ना कोई विकास इन्होंने किया है। कितनी महंगाई है बताइए। आज देखिए डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 100 के पार, और गैस आप देख लीजिए क्या हालत हो गई, 1000 से ज्यादा का सिलेंडर ये मिल रहा है। तो ये क्या महंगाई नहीं है? आपने देखा अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि किसानों की पूरी बिजली फ्री, उनका जितना पुराना बिल है उसको सबको माफ कर दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जितने साथी लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, क्या किसी के घर में 300 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है? और नहीं तो करेंगे क्या हमारे लोग? अगर 300 ज्यादा होगी तो एक कनेक्शन और ले लेंगे, बिल तो देने नहीं है, क्योंकि जब फ्री है 300 यूनिट, 199 का रिचार्ज बता दिया कि अब तो 700 कुछ का हो गया। बताइए क्या हालत है। अरे पूरा देश बेचने का इन्होंने काम कर दिया। अडानी और अंबानी ने इस देश को इन्होंने उनके हाथों बेचने का काम किया है। रेल इन्होंने बेच दी, एयरलाइंस इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दी। अरे और क्या बचा है साथियों? अगर आप लोगों ने कोई गलत कदम उठा लिया तो ये देश में हम लोगों को जो संविधान में अधिकार मिले हैं उस संविधान को भी खत्म करने का काम ये लोग करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है। समाजवादी पार्टी को वोट देकर के यहाँ से विधायक बनाना है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत शुक्रिया।